हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय। तो पिछले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ पर के आसन पर वे बैठ गए। तो ऐसी परिस्थिति जो है वो अर्जुन को शोभा नहीं दे रही थी, लेकिन मोह के कारण उन्होंने अपनी गांडीव, अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई भी मुझे मेरे गांडीव को नीचे रखने के लिए कहेगा, मैं उनका वध कर लूंगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं आगे यहाँ प्रसंग होता है कि जब युद्ध में कर्ण ने युधिष्ठिर को बहुत बुरी तरह से मारा, ऑलमोस्ट हार गए युधिष्ठिर। और कर्ण ने युधिष्ठिर को कहा कि आप तो अब तो क्षत्रिय के लायक भी नहीं है, आपको युद्ध करना भी नहीं आता है। देखो मैंने किसी के आसानी से आपको जो है मैंने हरा दिया है, अब तो मैं आपको मारने की परवाह भी नहीं करूंगा। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे। और जब अर्जुन ने सुना कि युधिष्ठिर इस प्रकार से बहुत बुरी तरह से घायल हो गए, तो उन्होंने रणभूमि छोड़कर युधिष्ठिर के शिविर में गए। और जब युधिष्ठिर ने देखा कि अर्जुन सामने आ रहे, तो युधिष्ठिर ने सोचा कि हाँ भी अर्जुन ने जरूर ये इस बात उसको पता हो गई होगी कि कर्ण ने मुझे बहुत बुरी तरह से मारा, तो इसीलिए अब जरूर अर्जुन ने उनका वध किया होगा और वो मुझे यहाँ आकर ये बताना चाह रहा है। पर एक्चुअली ऐसी बात नहीं थी। वे चिंतित हुए थे युधिष्ठिर के विषय में कि उनको बहुत बुरी तरह से लगा है, तो मैं जाके उनको देखूं। तो युधिष्ठिर ने जब पूछा तो अर्जुन ने कहा नहीं, मैं तो ऐसे ही आपको देखने के लिए, क्योंकि मैं चिंतित था कि आप बहुत बुरी तरह से घायल हो गए। तो युधिष्ठिर बहुत ही क्रोधित हो गए कि आपने युद्ध भूमि को छोड़ा, कर्ण को मारने के बिना ही तुम यहाँ युद्ध भूमि को छोड़ा, आप कायर हो, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? आप अपने गांडीव को त्याग दो। जब अर्जुन ने इसको ऐसे सुना तो अर्जुन को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा कि आपने मुझे अपना गांडीव नीचे रखने के लिए कह रहे हो। बहुत
आप जानते हैं कि गांडीव जो है मेरे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है, और मैं इसको, आप ऐसे मुझे कह रहे, तो इस प्रकार से तुरंत उन्होंने तलवार निकाली युधिष्ठिर को मारने के लिए। तो भगवान देख रहे थे और भगवान आए और भगवान ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया कि आप युधिष्ठिर को मारना चाहते और आपने प्रतिज्ञा ली कि अगर आप उनको मारना चाहते तो उनका अपमान कर दीजिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए अपमान जो है मृत्यु से भी कष्टदायी है। तो इस प्रकार से फिर अर्जुन ने युधिष्ठिर को कहा कि आप ही तो कार हो, और आप देखो आपने किस प्रकार से द्रौपदी का जब वे अपमानित हो रही थी तो आपने कुछ नहीं किया। अस्तिकार तो आप हो, मैं अकेला पूरे कौरवों की सेना का मैं वध कर सकता हूँ, और आप तो मनुष्य कहने के लायक भी नहीं हो, और आप तो राजा भी नहीं हो, राजा के लायक भी नहीं। और इस प्रकार से अर्जुन ने जो है उनका अपमान किया, पर तुरंत वे जाके जो है युधिष्ठिर के चरणों में गिर गए। और युधिष्ठिर को भी बहुत बुरा लगा कि उन्होंने इस प्रकार से अर्जुन को कहा और उन्होंने उनकी क्षमा याचना की। तो हम देख सकते हैं कि अर्जुन के लिए गांडीव जो है वो इतना प्रिय था, और उन्होंने इसको रख दिया और बैठ गए। तो हम समझ सकते हैं कि अर्जुन कितने शोक और मोहग्रस्त हो गए थे कि उन्होंने देखा कि ये युद्ध में इतने सारे लोग मारे जाएंगे तो मैं नहीं, मैं अपने इस वचन को भी भूल जाऊंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो ये इतनी गंभीर बात थी। तो इस प्रकार से आगे हम देख रहे हैं कि, या देखेंगे किस प्रकार से भगवान उनके इस शोक और मोह को दूर करेंगे। तो ये दूसरा अध्याय का शीर्षक है गीता का सार। एक्चुअली इस अध्याय का जो ओरिजिनल नाम है वो सांख्य योग, पर भक्ति विनोद ठाकुर ने उसको गीता का सार, क्योंकि एक्चुअली अगर देखा जाए कि भगवान ने सब कुछ इस दूसरे अध्याय में बताया है, काफी चीजें बताई हैं, और इस अध्याय में भगवान ने वही आत्म साक्षात्कार का ज्ञान भी दिया, और बहुत सारी तरीके से भगवान ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करने से उन्होंने उनको प्रोत्साहन दिया, अपना कर्तव्य से पीछे मत हटो। तो उन्होंने ज्ञान के द्वारा, कर्मकांड के द्वारा, बुद्धि योग के द्वारा और स्थित प्रज्ञ या समाधि
क्या होती है, ये सब पूरे जो इस अध्याय में वर्णन किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि आत्म साक्षात्कार का ज्ञान, जो काफी श्लोकों के द्वारा भगवान जो है इस ज्ञान को अर्जुन को समझा रहे। 11वां श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक भगवान जो है ज्ञान प्रदान करते हैं। आत्मा और शरीर का अंतर क्या, आत्मा क्या है, पूरा डिटेल जो है इसमें बताया गया। और अगर इसको समझ ले, और महत्वपूर्ण बात ये है कि आत्मा और शरीर के बीच में क्या अंतर है, अगर हम ये समझ ले तो हम सभी जो कष्टों से और सभी शोक, दुख और कष्ट, ये अज्ञानता के कारण हम जो है मोहग्रस्त होते हैं, कष्ट भोगते हैं, जो यहाँ पे हम अर्जुन की परिस्थिति से देखते हैं, जो हमारे जीवन में भी इस प्रकार से समस्याएं आती हैं। जो समस्याएं यहाँ पे बताई गई, अर्जुन का जो परिस्थिति है, और शास्त्र जी सबसे ऊंचा लेवल का उदाहरण देते हैं। अर्जुन ऐसे ऊंचे लेवल का उदाहरण है कि उनके लिए जो शोक जो है हमारे जीवन में, तो अगर हम कंपेयर करेंगे ना अर्जुन के हिसाब से, हमारा तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सब लोग ऐसा, सब लोग विरोध दूसरे पक्ष में, और पांडव जो है अकेले, उनके पास कुछ भी नहीं, ना उनके पास राज्य है, ना उनके पास धन है, ना उनके पास उनके परिवार, सब दूसरे पक्ष में, ना उनके मित्र, ना उनके गुरुजन, कोई भी नहीं। भी कोई कह सकता है कि अरे उनको तो ये तो था ना, हमारे पास तो ये नहीं है, तो इसीलिए कुछ भी नहीं। पर विजय उनकी क्यों हुई? क्योंकि उनके पास एक भगवान है, और जिसके पास भगवान है उनके पास सब कुछ है। और यही भगवान यहाँ इस ज्ञान के द्वारा हमें ये मार्ग दे रहे, या हमें वचन दे रहे कि मैं हूँ, और मैं हमेशा आपके साथ रहूँ। हर जीव के साथ भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में साथ है। हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते भगवान। कोई भी हमारा साथ छोड़ दे, कुछ भी हमारा जो खो जाएगा, हमारे से छीन लिया जाएगा, लेकिन कोई अपना आत्मा और अपने भगवान को हमसे कोई नहीं छीन सकते हैं। जब तक हम नहीं चाहते तब तक ये हो नहीं सकता। तो अब पहला श्लोक में बहुत सारी बातें हैं। वैसे तो हमने आज सोचा था कि हम श्लोक संख्या 1 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे, क्योंकि इस 10 श्लोकों में फिर से अर्जुन और भी तर्क कर रहे, और वे जो है निर्णय नहीं ले पा रहे, नहीं ले पा रहे। और अब भगवान जो है उनके साथ जो संवाद है, या भगवान बोलेंगे। अब तक भगवान ने कुछ कहा नहीं, सिर्फ सुन रहे थे कि अर्जुन क्या कह रहे हैं, वो सुन रहे हैं। अब भगवान जो है उनको बोलेंगे, उनके शोक को समझ कर
उनके जो ये मन में जितने भी जो तर्क है, डाउट है, तो इसीलिए ये पहले श्लोक में संजय ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया है। मधुसूदन, मधुसूदन शब्द यहाँ पे महत्वपूर्ण है क्योंकि श्री कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि श्री कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर, ये अज्ञान रूपी असुर, ये मधु नामक असुर जो था, द डीमन ऑफ डाउट, अज्ञान का ये असुर जो उनके मन में, क्योंकि सभी जो असुर हमारे अंदर ही है सब कुछ। जब हम विचलित हो जाते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य और ये सब असुर वो रिप्रेजेंट करते हैं इन सब चीजों को। ये मधुसूदन इसीलिए भगवान हमारे डाउट को क्लियर करेंगे अभी। भगवान इसीलिए संजय ने भगवान को मधुसूदन नाम से संबोधित किया है शुरुआत में ही, इस पहले श्लोक में, कि श्री कृष्ण उन अज्ञान रूपी असुर का वध करे जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। तो ये श्री बलदेव विद्याभूषण कहते हैं मधुसूदन, मधु भगवान का सब कुछ मधुर है, इसके लिए मधुर है, क्योंकि वे इतने मधुर है, वे बहुत ही सब कुछ। वल्लभाचार्य ने मधुराष्टकम की रचना की जिसके भगवान की मधुरता, इसीलिए मधुर, क्योंकि वे मधुर अधिपति है और वे अभी इस मधुरता से, सुंदर मधुर गीत से सूदन मतलब नष्ट करेंगे। किसको? अर्जुन के मन में जो संशय, में जो डाउट है, उनको भगवान जो है नष्ट करेंगे। तो कौन पढ़ेगा पहला? You can read. It's a long purport, so it can be read by 2 different people or 3 different people because it's quite long. But may Mataji first one? Yes. So which is the sloks are not required, but since we are starting the chapter, we can read the first slok. So I will just recite it. Sanjay uvacha tam tatha कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णा कुलिक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। Somebody can repeat? किसी को दोहराना है दोहरा सकते हैं। May I? Yes. संजय उवाच तं तथा कृपया विष्टम् अश्रुपूर्णकुलकेशनं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। Okay, Subha Mataji, you can read the translation and the purport. जी माताजी। तात्पर्य, अनुवाद और तात्पर्य को पढ़े। जी। अनुवाद। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तात्पर्य, भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब
असली आत्मा को न जानने के लक्षण है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण इस अज्ञान रूपी असुर का वध कर जिसने उस कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। सॉरी अबाउट दैट। जो इससे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृत्ति हो शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनाश कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा ही की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। Thank you. Sorry about the Sorry, I thought it was the big one. This is the next one, which is the big one. It's the longer one, the second one, yes. Yes. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurulmitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna. तो अर्जुन यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण है। तो ये compassion and lamentation and tears are the sign of ignorance of the real self. पर कहाँ पे करुणा कहाँ पे इस्तेमाल होना चाहिए वो जानना जरूरी है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। तो ये परिस्थिति का वर्णन श्री प्रभुपाद जी यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे कि डूबते हुए मनुष्य, अगर कोई सागर में डूब रहा है और वो जैसे डूब रहा है, कोई उसको बचाने को जाता है और उसको बचाकर क्या बाहर ला रहा है, उनके वस्त्र, और कह रहा है मैं उनको बचा ले, मैंने उसको बचाया। तो इसका कोई महत्व नहीं है। इसीलिए डूबते हुए मनुष्य के वस्त्र के लिए करुणा मूर्खता है, क्योंकि ये शरीर जो है क्या है, एक वस्त्र है। किसका? आत्मा का। ये शोक के वस्त्र, जैसे कि कोई अगर वस्त्र फट जाए, वस्त्र खराब हो जाए, उसके लिए कोई शोक करता है, तो ये मूर्खता है। तो यही बात
और ये पूरी बात जो है और डीपली भगवान समझाने जाएंगे आगे। तो अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता है। तो स्थूल शरीर में ग्रॉस बॉडी, we have two bodies, gross body and subtle body, स्थूल और सूक्ष्म शरीर। तो ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का अंतर जानना, उसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार। और जब हम आत्म साक्षात्कार के स्तर पर आते हैं तो हम जो है शोक और अश्रु, जैसे कि यहाँ पे अश्रु परिस्थिति क्या है अर्जुन की, अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम न भरा युद्धा। हम तो कुछ भी नहीं है ना, इसीलिए हम तो हमेशा ही रोते ही रहते हैं। मैं भी अर्जुन की परिस्थिति, ये क्या है, अज्ञान के कारण। तो ये अज्ञान, इसीलिए अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी। किंतु भगवान श्री कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं। अपने अंदर जितने भी शोक है, जितने भी कष्ट है, भगवान रास्ता दिखा रहे, हमेशा के लिए उसको हम से मुक्त हो सकते हैं और परम आनंद के स्तर पर हम पहुंच सकते हैं, तो विनष्ट कर सकते हैं। और उसी उद्देश्य से उन्होंने भगवद गीता का उपदेश दिया। भगवद गीता का उद्देश्य यही है, भगवद गीता का उपदेश भगवान ने किसके लिए दिया है, ताकि हम अपना शोक और अश्रु से मुक्त हो जाए। ये अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश। तो ये सांख्य योग, एनालिटिकल स्टडी, दिस इज द by analytical study of the material body and the spirit. So this chapter instructs us on self-realization of an analytical study. Analytical study means सांख्य। और ये सांख्य योग जैसे हम पढ़ चुके हैं, और भगवान स्वयं ने कपिल मुनि के रूप में अपनी माता देवहूति को ये ज्ञान प्रदान किया। और भगवान यहाँ पे इसके लिए भगवद गीता सभी शास्त्रों का सार है, सांख्य योग। The chapter instructs us on in self-realization by an analytical study of material body and the spirit soul, as explained by the supreme authority Lord Shri Krishna. तो पहली बात ये जानना जरूरी है, स्पीकर कौन है भगवद गीता के, स्वयं भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। यहाँ पे एक ही ग्रंथ है जो स्वयं भगवान के मुखारविंद से निकली गई वाणी उपदेश पर, उसके लिए हमें समझना है कि भगवान कौन है, भगवान किसको कहते हैं। कि आजकल लोग जो है भगवान शब्द को बहुत हल्के रूप में वेरी चीप, जैसे कि प्रेम भी शब्द जो है, लव वेरी चीप, असली प्रेम क्या है वो हम नहीं जानते। और भगवान कौन है
हम नहीं जानते, सबको भगवान बना देते हैं। शास्त्र में ऐसा नहीं है। शास्त्र बहुत ही स्पष्ट रूप से, नो डाउट, नो टू वेज, डायरेक्ट शास्त्र शायद हो सकते हैं, मे बी probability that Krishna is God, nothing like that. Krishna is God and he is God, that's straight. अभी जो भी यहाँ पे भगवत गीता में जो ज्ञान दिया जा रहा है, भगवत गीता में जितना भी चीजें बताई गई है वो डायरेक्ट है, उसका दूसरा अर्थ हम नहीं निकाल सकते हैं। अगर भगवान कह रहे अर्जुन को अपना गांडीव उठाओ और युद्ध करो, मतलब अपना गांडीव उठाओ और युद्ध करो, उसका और कोई दूसरा अर्थ नहीं निकाल सकते। तो वेरी क्लियर। अगर यहाँ पे जो भी ज्ञान भगवान दे रहे हैं वो बहुत क्लियर है, उसमें दूसरी कोई बात हो ही नहीं सकती। और यहाँ पे संजय भगवान को मधुसूदन से पुकार रहे हैं, और इस अध्याय जो है सांख्य योग है, ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। ब्रह्म विद्या ये भौतिक विद्या नहीं है। हमें भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान को मिक्स नहीं करना चाहिए और उसको एक नहीं समझना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान ही सब स्रोत है, जितने भी ज्ञान है वो आध्यात्मिक ज्ञान से ही शुरू होता है, और ये दोनों एक नहीं है। तो यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी, कौन अधिकारी, और कोई नहीं है, भगवान स्वयं अधिकारी, भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव होगा जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्ति। This realization is possible when one works without attachment for fruitive results and is situated in the fixed conception of real self. Now this is the knowledge of the real self. It's not the knowledge of the temporary moment. Okay, next sloka. Now भगवान, अभी भगवान बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच कृतस्त्वकश्मलम् इदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यं जुष्टम् अस्वर्ग्यम् कीर्तिकरम् अर्जुन। यस नीलम माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तात्पर्य, श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है: ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण। श्रीमद् भागवत में 1-2-11 परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है: वदन्ति तत्त्वं विदस्तत्त्वं यज्ञान अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान नीति शब्दते। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है
और ये सब अवस्थाएं एक रूप है। ये ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। यह इन तीन दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि इसके भी तीन भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं, यथा धूप, प्रकाश, सूर्य की सतह तथा सूर्य लोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश के अध्ययन करता है वह नौसिखिया है। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश, उसकी विश्वव्याप्त तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है वह सूर्य गोले के विषय में जानता सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्यलोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वे सर्वोच्च अध्यात्मवादी है। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्य की भीतरी बातें। इन तीनों को एक दूसरे के से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते। Okay, somebody else can read. Yes, Abha Mata. May I read, Mataji? Okay, Rashishwar. हरे कृष्णा। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी है, अत्यंत शक्तिमान है, अत्यंत सुंदर है और अत्यंत विख्यात, विद्वान तथा विरक्त भी हैं, किंतु कोई साधिकार ये नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन, शक्ति आदि है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं क्योंकि वे भगवान हैं। ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, न तो कोई उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान हैं, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण हैं। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम है क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद है और समस्त कारणों के कारण है। ब्रह्म संहिता 5.1। भागवत में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिनसे You're on mute now. विस्तार करते हैं। एतेषांश कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोकम नृत्यांते युगे युगे। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां या तो भगवान की असंख्य कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की है, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। भागवत 1:3.28। अतः कृष्ण आदि भगवान परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम है। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अतः कृष्ण ने कृत शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है। आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं और जिनकी
सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्यों को ये ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। वे तो भौतिक जगत के ब्रह्म स्वरूप से मोहित हो जाते हैं, अतः वे ये नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता, वे अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वो अपने कर्तव्य से गुमराह हो रहा था। उसकी ये कार्यता अन्यायों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है, न ही इससे इस संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। थैंक यू वेरी मच। तो भगवान अर्जुन से किया गया कि तुम्हारे मन में ये कल्मश आया कैसे? ये इस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। इससे उच्च लोग की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो तुम अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे हो और इसके लिए ये तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। श्री कृष्ण तथा श्री भगवान अभिन्न है, तो इसीलिए यहाँ पे भगवद गीता के श्लोक में श्री व्यास देव कह रहे, श्री भगवान उवाच। वे चाहते तो वे कह सकते हैं, क्या कह सकते थे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये जो वार्तालाप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है इन दोनों के बीच के, तो वो कह सकते, जैसे कि अर्जुन बोल रहे तो कहा गया है, क्या कहा गया? अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा। या संजय ने कहा, या धृतराष्ट्र ने कहा, पर यहाँ पे क्यों श्री कृष्ण उवाच नहीं किया? क्योंकि श्री कृष्ण भगवान है, परम भगवान है, परम सत्य है, द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ। भगवान श्री कृष्ण इज स्पीकिंग। कृष्ण कोई भी हो सकते हैं, पर भगवान एक है, और वे कौन है? कृष्ण। इसीलिए श्री कृष्ण तथा श्री भगवान अभिन्न है। इसीलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में श्री भगवान ही कहा है। श्री भगवान परमात्मा की पराकाष्ठा है। परमात्मा का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होती है। परमात्मा या एब्सोल्यूट ट्रूथ, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इज एब्सोल्यूट ट्रूथ। परमात्मा, परम भगवान, और उनका जो बोध, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ इन 3 phases, 3 रूप में, या 3 यहाँ पे अवस्थाओं से हम भगवान को समझ सकते हैं। एक है ब्रह्म,
या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, तो ब्रह्म। और दूसरा है परमात्मा या श्री भगवान का अंतर्यामी रूप। भगवान परमात्मा के रूप में भी अंतर्यामी है, सभी चीजों में वे अंतर्यामी के रूप में, परमात्मा के रूप में, कण कण में भगवान उपस्थित है, सबके हृदय में, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पौधे हो, जितने भी जीव है और सभी चीज भगवान उपस्थित है परमात्मा के रूप में। वे उपस्थित है सर्वव्यापक रूप में। कैसे? ब्रह्म, सब कुछ, जो कुछ भी है, वे इनका सर्वव्यापक रूप है ब्रह्मा, उनका लोकलाइज्ड परमात्मा। हर एक अंतर्यामी के रूप में ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इन तीन रूपों से परमात्मा, भगवान, परमात्मा, सॉरी, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। और इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवतम में की है। वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वं यत् ज्ञान अध्ययम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति सभ्यते। तो ये तीन अवस्थाओं में हम भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो इस ज्ञान, ये विद्या, भगवद गीता की विद्या राज विद्या है, राजगुह्यम है, ये गुह्य विद्या है, ये सबके लिए नहीं है, सब लोग नहीं समझ सकते। पर अगर थोड़ा सा भी, अगर कोई बात नहीं, अगर समझ में नहीं आ रहा है, पर धीरे धीरे, जैसे कि जब हम स्कूल में जाते हैं, बच्चा स्कूल में जाता है, उसको ABC 1 2 3 वॉट एवर सब सिखाया जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता इसका क्या लाभ है, पर उसको सीखना पड़ता है, सीखेगा और सीखेगा और धीरे धीरे उसका वैल्यू उसको समझ में आएगा कि उसको एप्लीकेशन कैसे करना है, उसको कैसे शब्दों में ये जो अक्षर है उसको किस प्रकार से इस्तेमाल करके उसको और अधिक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि अगर वो उसको नहीं जानेगा तो ज्ञान कैसे जानेगा। पर अगर वो छोड़ दे, इसीलिए अगर वो छोड़ दे, समझ में नहीं आता है, नहीं पढ़ना नहीं है, नहीं, तो फिर वो क्या होगा उस ज्ञान से। और ये बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है, ये आत्मा का ज्ञान है, इस भौतिक जगत का ज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान है। और इस आध्यात्मिक ज्ञान जो है को समझना कठिन है, बट जैसे जैसे हम उसको पढ़ते रहेंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। Everything will become crystal clear. ये एक सुंदरता है खास करके भगवद गीता। हम जानते हैं कि ये शास्त्र वेद और हमारा जो शास्त्र है इतने विशाल है ना,
हम चर्चा कर रहे थे अभी जब हम भागवत पढ़ रहे हैं तो हमने पढ़ा कि इस प्रकार से ये शास्त्र इतने विशाल वेद, 4 वेद है, फिर अरण्य का है, ब्राह्मणास है, फिर संहितास है, फिर उपनिषद है, फिर पुराण है, हाँ, और इन सब विशाल शास्त्र को समझना और इस जीवन भी जो है हमारे लिए काफी नहीं है। सिर्फ वेद में 21 करोड़ 10 लाख 91,000 वर्सेस है, जो अभी तो आधे तो लुप्त हो गए, लेकिन फिर भी 20,023 लोग। तो इस प्रकार तो ये सिर्फ वेद, फिर जो अनेक अनेक उपवेद, वेदांग, ब्राह्मण, अरण्य का, ये स्मृति, वेदांत, वेदांत सूत्र, पुराण, ये सब उपनिषद, 108 उपनिषद है, और भगवद गीता है, गीतोपनिषद, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और भगवद गीता इसीलिए शिव जी माता पार्वती को कहते एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानी कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। तो एक ही शास्त्र काफी है, खास करके इस कलयुग के लिए। बाकी के शास्त्र को हमारे पास इतना समय भी नहीं है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो पॉइंट यहाँ पे भगवान जो बता रहे कि हम कैसे अपने शोक और मोह से मुक्त होकर परम आनंद की प्राप्ति करें, परम संतोष और भव सागर को पार करें। मनुष्य जीवन इसीलिए दिया गया है कि हम भव सागर को पार करें। तो ये एक शास्त्र काफी है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देव, क्योंकि ये सभी जितने भी शास्त्र का जो वर्णन हमने भी किया, वे सभी का ज्ञान जो है, और आप लोग को अनुभव है, आप लोग श्रीमद् भागवत भी पढ़ रहे हैं, उसमें कितने सारी चीजें जो है हमें मिलती जुलती है। तो इसीलिए एकम शास्त्र में एक ही शास्त्र पढ़ने से सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं, और धीरे धीरे हमारा शुद्धिकरण होगा। एक छोटी सी कहानी है। एक किसान था गांव में, उसका पौत्र उसके साथ रहता था, और किसान हर दिन भगवद गीता सुबह उठ के जल्दी उठ के वे टेबल पर भगवद गीता को रख के पढ़ता था, और उसका जो पौत्र है वो उसके साथ बैठकर भगवद गीता सुनता, और बहुत दिन तक ऐसे ही करते। एक दिन जो है लड़के ने उनको पूछा कि पितामह आप ये भगवद गीता पढ़ते, मुझे भी आपके जैसा ही पढ़ना है, मैं जैसे आप करते मुझे करना है, और मुझे भगवद गीता आपके जैसा पढ़ना है, पर मैं क्या करूं, मैं कर ही नहीं पाता हूं। जैसे ही मैं भगवद गीता को खोलता हूँ और उसको समझने की कोशिश करता हूँ, मैं कुछ समझ में नहीं आता, मैं किताब को बंद कर देता हूँ। तो क्या अर्थ है, क्या लाभ है इस भगवद गीता को पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। आपके जैसा मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ, पर जैसे ही मैं खोले, और हमारी परिस्थिति सब ऐसी है, जैसे ही हम खोले उन देख के हमको कुछ समझ में नहीं आता।
तो उनके पितामह ने उनको कहा कि वहां पे एक टोकरी, कोयले की टोकरी पड़ी है, टोकरी पड़ी है, मेरे पास लाओ और ये तुम ले जाओ और नदी में जाकर इस टोकरी में पानी भर के लेके आओ। तो लड़का गया भाग के, उसने कहा कि ठीक है। तो जैसे ही वो पानी भर के ले आता था तो बीच में जो है वो पानी सब जो है गल जाता था, गिर जाता था, क्योंकि टोकरी है। तो इस प्रकार से जब वो आया तो फिर उन्होंने फिर से लड़के से कहा कि हंसते हुए कि तुम्हें जल्दी चलना पड़ेगा, बहुत जल्दी आना पड़ेगा, तो ही तुम पानी ला सकते हो, जल भर के ला सकते हो, जाके कोशिश करो। उस समय इस बार ये लड़का और जोर से भागा और फास्ट भागा और कोशिश भी कर, वो वही बात हुई, पानी रहता ही नहीं था उसमें। और इस प्रकार उसने बहुत कोशिश की। तब उन्होंने कहा कि अब मैं नहीं कर सकता हूँ, अभी मैं नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे ये करूं। तो फिर बाद में जब बहुत कोशिश करने के बाद में उनके जो है दादा, उन्होंने कहा कि ऐसे करो, उस जो टोकरी को देखो। तो उन्होंने टोकरी को देखा, देखा कि अरे तो टोकरी तो अलग लग रही है, तो बदल गई है। पहले जो इतनी काली काली थी वो अभी तो एकदम साफ और चमकीली लग रही है। तब उन्होंने, उनके जो दादा है, उन्होंने उनको कहा कि ये ही असर है भगवत गीता। जब हम भगवत गीता को इस प्रकार से पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, समझ में नहीं आता, कोशिश करते रहेंगे, उसी प्रकार से जो है हम जो अंदर और बाहर में हम जो है क्या देखेंगे, परिवर्तन देखेंगे। So that's why we say change of heart. There will be a change of heart. Good. यही है भगवत गीता। जैसे कि अर्जुन ने चेंज ऑफ हार्ट हो गया, चेंज हो गया भगवत गीता को पढ़ने से। अंत में उन्होंने कहा, क्या कहा, करिष्ये वचनम तव। तो श्री भगवान यहाँ पे उपदेश दे रहे हैं। तो तीन अवस्थाएं हैं, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति। भगवान जो है परम, जो ब्रह्म मतलब ब्रह्म ज्योति। जो लोग सोचते हैं कि भगवान एक लाइट है या एनर्जी है या शक्ति है, तो ये ब्रह्म। जो लोग निराकार ब्रह्म को मानते हैं, भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान का कोई रूप नहीं है, पर उनका रूप हमारे जैसा नहीं है, इसीलिए उनका रूप जो है, और वे सर्वव्यापक है। तो ये सर्वव्यापकता को ब्रह्म को ये कहते हैं, ब्रह्मन रियलाइजेशन। दूसरा है आगे, वो है परमात्मा, कि भगवान को अपने हृदय में परमात्मा के रूप में अनुभव करना। तो ये सेकंड स्टेज है। और अंतिम स्टेज है कि भगवान रियलाइजेशन, भगवान। तो उदाहरण दिया गया है सूर्य, जैसे कि सूर्य की किरणें, सूर्य का ग्रह, सूर्य का गोला
और सूर्य का ग्रह और सूर्य देव उसमें। तो जो सूर्य देव को जानता है वो सूर्य की का गोला और सूर्य का किरणी, वे सब तीन अलग नहीं है, भिन्न नहीं है, लेकिन जो समझने की जो अवस्था प्राप्त करने की परम अवस्था को, जैसे कि केजी क्लास से 10वीं से ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुअली हम ये जो है हम भगवान की ओर। तो यहाँ पे बताया गया है कि I think we'll just stop with this verse today because it's very important things with आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि हम ये समझे कि भगवान कौन है। तो संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या श्रील व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। तो ये प्रमाण है, हम कुछ भी कह सकते हैं, कोई और कुछ भी कह सकता है, लेकिन शास्त्र का प्रमाण, ये शास्त्र जो है भगवान से ही आया हुआ है। और ये पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या की है। कौन किसको भगवान कह सकते हैं? हम किसी को, हम भी कल कह कि हम भगवान कृष्णमय माता, तो फिर प्रमाण क्या है बताओ? तो प्रमाण जानना। हाँ, सॉरी ओके, प्रमाण के तो ये शास्त्र में बताया गया है। तो कोई भी ऐसे किसी को भी भगवान नहीं स्वीकार करेगा। तो कहा गया है कि समस्त धन, 6 ऐश्वर्य, ऐश्वर्य 6 प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं इस भौतिक जगत में भी। धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग, ये 6 ऐश्वर्य जो लोगों को आकर्षित करती है। इसलिए कृष्ण मतलब सर्व आकर्षित, और भगवान मतलब सर्व ऐश्वर्यों से युक्त। तो समस्त धन यहां पे बताया गया है। ऐसे अनेक व्यक्ति, ज्ञान, ये जो है परम पुरुषोत्तम, ये समस्त धन, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है, जिसके पास ये सब 6 ऐश्वर्य है एक साथ, एक ही व्यक्ति में। ये 6 चीजें क्या है? धनवान, शक्तिमान, यशस्वी, प्रसिद्ध, सबसे सुंदर, सबसे ज्ञानी और सबसे त्यागी। और जिस व्यक्ति में ये सब 6 चीज एक साथ होता है, और वो भी कहा गया है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय, यह विष्णु पुराण का में ये जो है प्रमाण है। सन्नम भाग इतिंगना, जिसमें ये 100% वेल्थ, 100% ब्यूटी, 100% स्ट्रेंथ, 100% फेम, 100% knowledge and 100% beauty and 100% renunciation, जिसमें एक साथ है। 199.9 भी नहीं चलेगा। तो हम देखते हैं इस जगत में भी या पूरे ब्रह्मांड में देखेंगे, कोई बहुत खूबसूरत हो सकता है, बहुत धनवान हो सकता है, बहुत ज्ञानी हो सकता है, लेकिन वो वैरागी नहीं हो सकता, या उसके पास जो है ज्ञान नहीं हो सकता। किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, बहुत धनवान है, सबसे धनवान व्यक्ति पूरे,
लेकिन वो सुंदर नहीं है। ऐसा बात नहीं, वो सुंदर भी हो सकता है लेकिन वो ज्ञानी नहीं हो सकता। वो ज्ञानी भी हो सकता है, सुंदर भी हो सकता है और धनवान भी हो सकता है, लेकिन शक्तिशाली नहीं। तो सर्वशक्तिमान जिनमें ये सब 6 गुण एक साथ है, और ये कॉम्बिनेशन जो है ये किसी के किसी में हो है, लेकिन सब 6 किसी में भी नहीं है, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण में है, इसीलिए उनको भगवान का। तो जिसके पास है उसको भगवान का ये जो शास्त्र का प्रमाण है, ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन बोल रहा है। कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये परम पुरुषोत्तम भगवान है, परब्रह्म परधामम पवित्रम परमम भगवान। अर्जुन कहते हैं भगवद गीता में, आगे जब उनको समझ में आया, भगवान ने अपना रूप भी दिखाया, विराट रूप दिखाया, अपने ऐश्वर्य को दिखाया। तो इस प्रकार से ये भगवान जो है पूर्ण है, इसके लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक ही है, श्री कृष्ण। बाकी जो है उनकी अंशों के अंश है। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, शास्त्र में बताया। ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, गोविंद ही भगवान है। ये ब्रह्मा जी कहते ब्रह्म संहिता में बहुत प्रमाण है, जितना भी प्रमाण है शास्त्र में प्रमाण देते हैं कि भगवान कौन है, एक ही भगवान है, वो है कृष्ण। बाकी के उनके अंश है, जैसे कि शिव ब्रह्मा, उनके जो अंश या अंशों के अंश है, वे पूर्ण नहीं है। ब्रह्मा भी जीव है, ये सब शास्त्र में बताया गया। तो ब्रह्मा जी अपना कार्य करते हैं, उनका कार्य क्या है, सृष्टि की रचना। शिव जी का कार्य क्या है, संहार, सृष्टि को नष्ट करना। और विष्णु, उनका कार्य क्या है, क्या कार्य है, मेंटेनेंस मेंटेनेंस। सबसे बड़ा इश्यू मेंटेनेंस का होता है। क्रिएशन करके बैठ दो, बिल्डिंग बना दिया छोड़ दिया, मेंटेनेंस कौन करेगा, मेंटेन कौन करेगा, वही सबसे बड़ा झंझट है मेंटेन, और वही भगवान संवाद है विष्णु के रूप में। तो इसलिए विष्णु इस भौतिक जगत में परम है, कार्य करते हैं, पर भगवान विष्णु से भी कृष्ण जो है, इसीलिए ईश्वर परमा कृष्णा, सभी ईश्वरों से परम कौन है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। उनका विग्रह कैसा है, सच्चिदानंद है। अनादिर आदिर गोविंद, सभी आदियों के आदि गोविंद है। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कह रहे अनादिर आदिर गोविंद, सर्व कारण कारण, सभी कारणों के कारण वही है कृष्ण गोविंद। तो ये यहाँ पे तो भगवान में सब ऐश्वर्य है, और भगवान ने भगवे जब यहाँ धराधाम पे थे, उन्होंने सब जो अपनी लीलाओं से, सर्वशक्तिमान भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया, बाएं हाथ के छोटे उंगली के नाखून के ऊपर 7 दिन और 7 रात तक भगवान ने गोवर्धन उठाया। कितने साल के थे, याद है? 7 7 साल के, कोई nobody can challenge। गोवर्धन सर्वशक्तिमान, कोई नहीं है इतना। नाखून, बाएं हाथ का खेल बोलते ना, ऐसे जैसे कि कोई बच्चा उठा लेता है कुछ छोटा चीज। आज अगर हम जाएंगे, वो तो 5000 साल तो बहुत विशाल, आज भी अगर जाएंगे, अगर हम गोवर्धन परिक्रमा करना चाहेंगे, नाक में दम आ जाए, इतना विशाल पर्वत भगवान ने उठाया, सर्वशक्तिमान। सर्व धनी, सबसे धनवान, 16,108 पत्नियां,
द्वारका में जब थे। कौन मेंटेन कर सकता? हर एक के लिए अलग अलग महल, हर एक के लिए हर सब जो रत्न जड़ित, सबसे धनवान भगवान कृष्ण, सबसे शक्तिशाली, सबसे धनवान, सबसे खूबसूरत, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, ब्रह्मा जी कहते गोविंद महादिपुरुष। कंदर्प कोटि, कंदर्प कामदेव, एक कामदेव अगर सामने आ जाए, उनकी खूबसूरती को देख के कोई भी लुढ़क जाएगा। कंदर्प कोटि, कोटि मतलब हजारों कामदेव को भी अगर हम सामने रख दे, फिर भी भगवान की सौंदर्य का वर्णन, तुलना कितनी सुंदर है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा। अभी भगवान कब? अभी ये युद्ध में कितने साल के थे भगवान? 100 साल के। पर दिखते हैं कैसे? नव यौवनम च 16। स्वीट 16। भगवान की आयु 16 से आगे नहीं। ये कितने भी सबसे पुराना आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च अद्वैतमाच्युत्यम अनादिर अनंत रूपम, शास्त्र में बताया गया। शास्त्रों का प्रमाण लेना चाहिए, यहां वहां से नहीं सुनना है। आद्यम पुराण पुरुष नव यौवनम च, नव यौवन, नव यौवन, स्वीट 16। जब 16 साल जो होता है, वो उसमें सब व्यक्ति जो इतने सुंदर लगते हैं जब बच्चे 16 साल के, तो यही 16 साल भगवान इतने सुंदर। और ज्ञान, वेदेश सर्वे अहमेव वेद वेदांत कृत वेदवित एव च। भगवान ने सब वेदों का ज्ञान, पूरे शास्त्र को ज्ञान ब्रह्मा जी को सृष्टि के शुरुआत में प्रदान किए। सबसे ज्ञानी भगवान, सबसे यशस्वी सभी को। ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि मैं जाके भगवान को मिलूं द्वारका में। तो वे द्वार पे आए तो द्वारपाल ने पूछा, आप कौन है? बोले, हम ब्रह्मा जी है। अच्छा रुको मैं बोलता हूँ। तो फिर भगवान ने उनको बोला कि उनको पूछा कौन से ब्रह्मा है। तो वो आए, बोले अरे कौन से ब्रह्मा? मैं तो ये भूलोक का ये ब्रह्मा हूँ, 4 मुख वाला। बोले गए। तो फिर भगवान ने कहा ठीक है अंदर ले आओ। वो जा रहे थे अंदर, सोच रहे अरे ये क्यों ऐसा पूछ रहे हैं। तो फिर जब वो जाए तो गए अंदर, तो आश्चर्यचकित हुए कि कितने ब्रह्मा थे। कोई 10 सिर के, कोई 100 सिर के, कोई 1000 सिर के। ऐसे ऐसे ब्रह्मा जी आके, और उनके जो मुकुट है कि आवाज की टकरार, और भगवान के सामने वो आके जो है प्रणाम कर रहे। तो ब्रह्मा जी बोले मैं तो बहुत छोटा हूँ। तो भगवान का यश, भगवद गीता अभी भी आज विश्व के सभी कोने कोने में भगवद गीता ज्ञान सबको जानते कि भगवद गीता सबसे बड़ी अच्छा ग्रंथ है, परम ये भगवान की रचित है। वैराग्य, परम ब्रह्म, परम पुरुषोत्तम भगवान अपने सखा अर्जुन के लिए एक बहुत निजी, कैसे सारथी, ड्राइवर, कोई ड्राइवर बनेगा इतना बड़ा पूरा सब कुछ। कोई अगर हमारा मित्र है, वो बहुत बड़ा धनवान है, और हम जा रहे हैं उनको मिलने के लिए, तो क्या वो ड्राइव करके आए? ड्राइवर को भेजेगा, खुद ड्राइव नहीं करेगा। ड्राइवर को भी ड्राइवर को। और भगवान
अपनी सखा के लिए खुद रथ को चला रहे। इस प्रकार से, और वो सारथी का जो भी कर्तव्य है वो निभा रहे। जब घोड़ों का देखभाल, रथ की देखभाल, जब जब ये युद्ध खत्म हो जाता है तो भगवान स्वयं घोड़ों की देखभाल, क्योंकि घोड़ों को भी लग जाता था, उनको ठीक देखभाल करना, रथ को भी देखना ठीक से होए कि नहीं, ताकि अर्जुन को आराम मिले। अर्जुन आराम करेंगे तो दूसरे दिन वो युद्ध में भगवान अपने कर्तव्य को निभाने। तो सारथी बन के ऐसे नहीं कि चलो सारथी और फिर कोई दूसरा साफ करेगा, कोई दूसरा ही करेगा। भगवान स्वयं, ये भगवान वैराग्य। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सामान्य जीव में 64 गुण वर्णन किए गए शास्त्र में, जिसमें सब 64 गुण है वो भी भगवान है, और 64 गुण भगवान श्री कृष्ण में ही है और किसी में नहीं है। सामान्य जीव में 50 गुण होते हैं, शिव जी और ब्रह्मा जी में 55 और 60 गुण जो नारायण में भी है, लेकिन जिसमें कोई भी नहीं, वो 4 गुण जो किसी में नहीं है वो भगवान है। और वो है रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी और प्रेम माधुरी। इसलिए मधुसूदन भगवान बहुत ही मधुर है। वे इस सुंदर गीता का ज्ञान हमें प्रदान कर रहे हैं। उनके मुखारविंद से निकली गई वाणी है, और श्री व्यास देव ने इसीलिए पूरे गीता में भगवान को, अच्छा भगवान ने कहा ताकि हम जाने कि ये कोई साधारण मनुष्य लिखित ग्रंथ नहीं है, स्वयं भगवान के मुखारविंद से निकली गई वाणी है। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। श्रीमद् भगवद गीता की जय, सब भक्तों की जय, प्रभुपाद की जय। तो कल शायद और